उस समय जब जो है मेरे जो मान्यवर काशीराम जी की और बाबा साहब की जो आत्मा भटक रही थी, जिन्होंने सोचा कि नहीं, इस दलित के लिए अब एक मसीहा चाहिए। ये क्या कह रहे हैं मायावती के बारे में, जो मायावती दलितों की मसीहा नहीं है। तो उनकी जब्बा पे आके नहीं बैठ गए थे मेरे बाबा साहब की आत्मा और मेरे उन मान्यवर काशीराम जी की। तब उनकी जुब्बा से ये शब्द निकलवाए थे, क्योंकि उन्हें जो है हम दलित के लिए एक मसीहा देना था। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीपक पोली और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। सर, यूपी पुलिस से सीओ रिटायर हैं कि जिनकी बिल्डिंग में बहन जी ने पहला चुनाव लड़ा और बाबूजी के बिल्डिंग में रहने के बाद ही प्रचार किया बुलंदशहर की सरजमी से, वही मौका एक बार फिर बाबूजी ने माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिया है। आइए बात करते हैं इसी चुनाव को लेके कि बुलंदशहर सदर विधानसभा पे जो उपचुनाव है उसके बारे में क्या ख्याल है बाबूजी आपके? देखिए, ये हम बुलंदशहर वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी आज़ाद समाज पार्टी और हमारा मिशन जो भीम आर्मी है उसका ये पहला चुनाव है और उसके लिए आदरणीय भैया चंद्रशेखर आज़ाद ने बुलंदशहर को चुना जी। इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं और पूरा भैया के लिए जी जान से मेरा जो है एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और एक ऊपर तक का जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भैया की विजय के लिए पूरे प्रयास और पूरे साहस के साथ लगा हुआ है और हम भैया को यहाँ से विजयी बनाएंगे और ये हमेशा स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा कि भैया ने अपनी पार्टी को सबसे पहला चुनाव बुलंदशहर से लड़ाया था, जहाँ से विजयी हुए थे। जी, आप तो बीएसपी के कट्टर थे और मैं जैसा जानता हूँ आपके बारे में, बहन जी ने आपकी ही बिल्डिंग में रह के चुनाव लड़ा था यहाँ। तो आपको क्या हो गया कि आपको बहन जी छोड़नी पड़ी और आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है आपने? इसके विषय में क्या बात है? देखिए, इस बात के लिए मेरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भैया चंद्रशेखर आज़ाद जिस दिन रात को 12 बजे जेल से छूटे थे तो उन्होंने सबसे पहले भैया ने ये कहा था कि मायावती मेरी बुआ हैं, मैं उनका खून हूँ और जो मेरी बुआ जी का आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सोचने की बात है, उस समय जब जो है मेरे जो मान्यवर काशीराम जी की और बाबा साहब की जो आत्मा भटक रही थी, जिन्होंने सोचा कि नहीं, इस दलित के लिए अब एक मसीहा चाहिए। ये क्या कह रहे हैं मायावती के बारे में, जो मायावती दलितों की मसीहा नहीं है। तो उनकी जब्बा पे आके नहीं बैठ गए थे मेरे बाबा साहब की आत्मा और मेरे उन मान्यवर काशीराम जी की। तब उनकी जुब्बा से ये शब्द निकलवाए थे, क्योंकि उन्हें जो है हम दलित के लिए एक मसीहा देना था और उन्हीं की उससे प्रेरणा से आज चंद्रशेखर भैया अपनी आज़ाद समाज पार्टी और अपनी भीम आर्मी बना के नहीं है, स्वयं इंडिपेंडेंट इलेक्शन की घोषणा कर दिए हैं। इसीलिए उनके अपमानित शब्द, जब वो एक चंद्रशेखर आज़ाद की बुआ नहीं हो सकती तो वो हमारी बहन जी नहीं हो सकती, इसीलिए हमने उनको त्याग दिया। देखिए, सीओ साहब की बातों से मुझे लग रहा है कि बड़े ही नाराज़ हैं बहन जी से और जैसा कि आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है सीओ साहब ने। तो एक बार मैं जानना चाहता हूं सीओ साहब कि आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी कितनी वोटों से जीतेगा यहाँ बुलंदशहर से? देखिए, जो चारों रजिस्टर्ड पार्टी हैं, कांग्रेस भी जी, सपा भी जी और जो बसपा भी, और चौथी पार्टी हमारी है जी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी, हम सबसे ऊंची विजयी हैं और जो है भारी से भारी मतों से हम जो है विजयी होंगे यहाँ से। जो है ये विश्वास है आपका? पूर्ण विश्वास है। भगवान बुद्ध ने हमको शक्ति दी है और यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने हमको शक्ति दी है। उसकी शक्ति से, उसके पराक्रम से हम विजयी बनाएंगे। भैया को यहाँ से विजयी का साफा बांध के जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी का और सभी समता आवाज़ टीवी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपनी बात को रखने से पहले विदेश में सब जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, मैं चक्रमणि भैया को बता रहा हूँ,
संतों में संत श्रीमण गंगराज जी को नमन करते हुए, गुरु महाशिवानंद भगवान को नमन करते हुए, आदि के दाता संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को एक करने वाले, बहुजन समाज को एक करने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम जी को बहुजन मूवमेंट के बारे में जानकारी देने वाले मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, मां फातिमा शेख को नमन करते हुए, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नमन करते हुए और देश में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, चंद्रशेखर साहब को माने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय साहब को अपना नेता मानते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि देश में ये सरकार जो मंदिर के नाम पे आई थी, जो हिंदुत्व के नाम पे आई थी, वो सरकार इस देश में लगातार इस देश के 85% लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण कर रही है। ये देख रहे हैं आप लोग, जो लोग इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर आए थे, वे लोग, वो उनकी जाति के लोग इस देश के बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने का काम कर रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे ही चुप रहेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही सहते रहेंगे? नहीं, अब हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, साहब काशीराम के बाद, जो बाबा साहब का मूवमेंट था, जो उनकी चाहत थी, जो उनका सपना था, वो रुक गया था कहीं ना कहीं साहब काशीराम जी के डूब जाने के बाद। उस मूवमेंट को दोबारा से चालू रूप से चालू करने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर साहब ने, बड़े भाई चंद्रशेखर साहब ने, बड़े भाई विनय रतन साहब ने उस मूवमेंट को, उस चाहत को, एक हमारे बहुजन समाज के लोग इस देश के हुक्मरान बने, बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बने, उस मूवमेंट को चालू करने का काम किया। अब बहुजन समाज अत्याचार शोषण नहीं सहने वाला। अब बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जान गए हैं। अब चंद्रशेखर साहब के माध्यम से बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों की बात के लिए रोडों पर आना जान गए हैं। मैं तमाम साथियों से, नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 अगस्त 1925 को देखा और कहा कि मैंने तुमको मैंने आपको आज वोट का अधिकार दिलाया है, जिस वोट के अधिकार से बहुजन समाज शासक हो सकेगा। क्योंकि वे जानते थे कि बहुजन समाज की आबादी, बहुजन समाज की तादाद ज्यादा है। वो जानते थे कि अगर अपने वोट का इस्तेमाल बहुजन समाज के लोग सही करेंगे तो उनके ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण से उनको मुक्ति देने का काम कर मिलेगा। मगर अफसोस, आज तक हमारा बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बन सका। बाबा साहब को गए हुए भी बहुत समय हो गया, हमारे बीच से साहब काशीराम को गए हुए भी बहुत समय हो गया, मगर आज तक उनकी चाहत, उनका सपना पूरा नहीं हो सका। मगर उस सपने को, उस चाहत को जो डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था, उस सपने को जो है भीम आर्मी का एक नौजवान कार्यकर्ता पूरा करने का काम करेगा। क्या करेगा या नहीं? करेगा या नहीं? क्या बहुजन समाज हुक्मरान बनेगा या नहीं? साथियों, बहुजन समाज की तो बातें बहुत सारे लोग करते हैं। बहुजन समाज के नाम से बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो बात करते हैं बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की, साहब काशीराम के सपनों को पूरा करने की। मगर जब बहुजन समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई शोषण होता है, जब उनके साथ परेशानी होती है, तो वो एसीओ से अपने कमरों से बाहर निकलने का काम नहीं करते, और कमरे से बाहर निकल के उनको न्याय दिलाने का काम करता है। तो वो भी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता काम करता है, जो वो ये नहीं देखता कि आज अत्याचार मुसलमान के साथ हुआ है, आज अत्याचार दलितों के साथ हुआ है, आज अत्याचार ओबीसी के साथ हुआ है। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि उस वोट का जो है, जो कि आपको वोट डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया था, उस वोट को पूरा करने के लिए, उस चाहत को, उनकी सपनों को पूरा करने के लिए आप भाई चंद्रशेखर साहब के द्वारा, जो चंद्रशेखर साहब आप लोगों
माओवादियों की जेल से डरते हैं, ना उनकी लोट जाती गोलियों से डरते हैं। साथियों, मैं चाहूंगा जो व्यक्ति न किसी के नोट के आगे झुकता है और न किसी के लिट के आगे झुकता है, ऐसे साथी की आवाज उठाने का काम करे। साथियों, ऐसे साथी को कंधों को बल देने का काम करे। अपने भाई को मैं बुलंदशहर के लोगों से अपील करना चाहूंगा, अपने भाई की बात मानते हुए, अपने बेटे की बात मानते हुए भाई हाजी आमिर साहब को अपने कीमती वोट देकर, न बिक कर, न मंदिर के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न मस्जिद के नाम पर, न हिंदू के नाम पर, न मुसलमान के नाम पर अपना वोट दे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के नाम पर दे और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के नाम पर दे। और इस देश में मानवता का, इस देश में मानवता को स्थापित करने के नाम पर अपना वोट दे। साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जो है बातों को सुना, मगर अपनी वाणी को नाम देते हुए दो बातों से मैं खत्म करना चाहूंगा। अपमान सह रहा है, अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। कैसा लहू है मेरे बहुजन समाज का, जो मनीषा बहन के हत्यारों पर भी बोलता नहीं। अरे सोई है कौन सारी, बेसुध पड़े हैं सब। अरे सोई है कौन सारी, बेसुध पड़े हैं सब। क्या भाव बढ़ गए हैं जो चंद्रशेखर साहब के स्वागत के लिए दौड़ता नहीं। अरे हम थे गुलाम पहले, हम थे गुलाम पहले, अभी भी गुलाम है, तो बाकी का बे हमें छोड़ता नहीं। है वक्त का तगाजा, कर लो मिशन पूरा। है वक्त का तगाजा, कर लो बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा। फिर न कहना कि हिमांशु वाल्मीकि तो हमको जोड़ता नहीं, हमको जोड़ता नहीं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी का। और साथियों, जो अभी वक्ता यहाँ पर आ रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो 2 मिनट के सीमित समय में अपनी बात रखें। और जो मेरे पास न्यूज पहुंची है, वॉलंटियर फोर्स जो यहाँ पर लगी है, उनके जो संचालक हैं, जो आपके नीटू गौतम जी, उनसे आग्रह करता हूँ कि जिन्हें सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने